इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जन सुनवाई में महिला का हंगामा, कलेक्टर ने चैम्बर में बिठाकर दी समझाइश। राज्य स्तरीय कायाकल्प टीम ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। तो स्थानों के अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश, कॉलोनाइजरों पर होगी एफआईआर। 4,38,000 करोड़ का बजट, विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में ऐतिहासिक कदम, सांसद विवेक बंटी साहू बोले। बच्चा चोरी की अफवाह, मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को भीड़ ने घिरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जन सुनवाई के दौरान उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज एक महिला ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। महिला ने आरोप लगाया कि परिजन की मृत्यु के बाद उसने नियमानुसार सभी दस्तावेज और आवेदन जमा कर दिए थे। इसके बावजूद लंबे समय से उसकी फाइल लंबित रखी गई है। महिला ने विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही और अनदेखी के आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। महिला के विरोध के चलते कुछ समय के लिए स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर हरिंद्र नारायण ने हस्तक्षेप करते हुए महिला को अपने कक्ष में बुलाया और पूरी बात सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश देते हुए 2 दिन में अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। कौन करेगा मेरा काम? अरे माताराम आराम से बैठे। मेरी बहुत आत्मा दुखी, आप किसी की चोरी कर रहे हैं। बुलवा रहे ना सर, बुलवा रहे हैं। किसी की चोरी कर रहे हैं, हमारे हाथ मांग रहे हो। अरे बुलवा रहे हैं ना, हमारे सामने कैसे होगा? आपका आप चलो नीचे चल के आप उधर आ रहे हैं। कलेक्टर साहब को हमने आवेदन दिए हैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए। हमारे पति के खत्म होने के बाद हमारे बेटे को नौकरी मिला जाए, तो आके परेशान हो रहे हैं। 1.5 साल हो गया है और हमारी कोई सुनाई नहीं होती थी, है ना। जन सुनाई में कोई सुनाई नहीं होती थी। आज हमने सेमोचो, डीन सर, ये सबको इधर बुलाए, कलेक्टर साहब ने बुलाए थे। तो कलेक्टर साहब ने ये बोले हैं कि सेमोचो से जवाब मांगे हैं कि क्यों नहीं कर रहे, कौन करेगा बोले। तो फिर उसको पूरी जानकारी में ला के और ये बोले हैं कि यदि परसों की कल नहीं होया और परसों के दिन हो जाएगा और नहीं होया तो मेरे चैम्बर में आके मेरे को बताना। कितने बोले? कलेक्टर साहब ने। कलेक्टर ठीक। 6 साल से हम हिस्सा है और 6 साल से और 50 साल बाद आ चुका है कलेक्टर ऑफिस में और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कुछ नहीं। कहाँ पे प्रदर्शन? मेडिकल कॉलेज। जिला अस्पताल में मंगलवार को राज्य स्तरीय कायाकल्प टीम ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। टीम के साथ सिविल सर्जन, आरएमओ और अस्पताल स्टाफ मौजूद था। निरीक्षण की शुरुआत आईसीयू वार्ड से हुई, जहां मरीजों की स्थिति, दवाइयों के संधारण और फाइलों की जांच की गई। टीम ने वार्डों में साफ सफाई और मरीजों के बिस्तरों की व्यवस्था भी देखी। स्टाफ नर्सों से दवाइयों, ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य सुविधाओं को लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद टीम ने गायनिकी वार्ड, लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छिंदवाड़ा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त सीपी राय ने वार्ड क्रमांक 48 और वार्ड 36 पर बिना वैधानिक अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। निगम द्वारा जारी आदेश में संबंधित स्थलों पर अवैध निर्माण ध्वस्त करने, क्षेत्रों को अवैध कॉलोनी घोषित करने और कॉलोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम मामले में यमला बाला, सुब्रमण्यम, गुरुदास, प्रवीता विश्वकर्मा, कृष्ण सैनी, हरिप्रसाद नागवंशी, सचिन विश्वकर्मा, संगीता डेहरिया, उमापाल, दीक्षा ठाकरे और श्रवण द्वारा बिना अनुमति कॉलोनी विकसित किए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं दूसरे मामले में ग्राम सर्रा पर महादेव राव द्वारा कॉलोनी विकसित किए जाने की सूचना मिली है। मंगलवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद विवेक बंटी साहू और भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट पर विस्तार से जानकारी दी। सांसद साहू ने 4,38,000 करोड़ के बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास की मजबूत आधारशिला बताते हुए कहा कि केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण का स्पष्ट रोड मैप है। सांसद ने कहा कि ये बजट मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सम्मानित जगदीश देवड़ा जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है और यह मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय जगदीश देवड़ा जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। 4.38 लाख करोड़ रुपए का यह बजट है, जिससे मध्य प्रदेश विकास की तेज रफ्तार में आगे बढ़ेगा और जो हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, तो यह बजट उसी रोड मैप को आगे बढ़ाते हुए है। और मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प को अगर कोई राज्य सबसे पहले पूरा करेगा तो हमारा मध्य प्रदेश है जो सबसे पहले विकसित एवं आत्मनिर्भर बनेगा। मध्य प्रदेश का बजट, उसको लेकर आपको सारी जानकारी और जैसा कि सब पता कि ये जो बजट आया और मध्य प्रदेश को बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट, कोई इसमें टैक्स किसी प्रकार का बड़ा नहीं है और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। तो ऐसे बजट को हमें लगता है कि शहर में एक स्कूल में बच्चा चोरी की अफवाहों के बीच एक महिला को संदेह के आधार पर लोगों ने पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसकी किसी भी बच्चा चोरी की घटना से कोई संबंध नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित भीड़ से बाहर निकाला। कोतवाली टीआई आशीष कुमार ने बताया कि जिले में बच्चा चोरी की कोई पुष्टि घटना नहीं हुई है और सोशल मीडिया पर वायरल संदेश भ्रामक है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दे और कानून हाथ में लेने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दे। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुद पैदा कर और फिर दे लोगों को, तब तेरे को समझ में आएगी। 11 बजे बच्चे आते हैं, उस समय गेट खुला हुआ था क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स के साथ आते हैं और सारा स्टाफ वहीं सामने रहता है। रोज प्रतिदिन की बात ही आज भी सारा स्टाफ सामने खड़ा था। उसी बीच एक संदिग्ध महिला अंदर आई। स्टाफ के लोगों ने उन्हें रोक के पूछा कि भाई क्या बात है, आप अंदर क्यों जाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। उनसे जानकारी लेनी चाहिए गई कि बच्चों के नाम बताइए, क्लास बताइए, हम बच्चे को यहीं बुला के आपको मिलवा देंगे। वो सारी जानकारियाँ नहीं दे पाए तो स्टाफ ने उन्हें वहीं साइड में बैठा लिया। क्या नाम है आपका? हाँ, कहाँ रहते हो? चंदन गाँव। कहाँ पे चंदन गाँव? छाया पिता मोहन चंद्रवंशी है, मोरडोंगरी की रहने वाली, थाना उम्रेड की रहने वाली है, जो कि विगत 1 वर्ष से मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसका इलाज भी चल रहा है। वो माइलस्टोन स्कूल के पास गई थी, वहां से टीचर से बात कर रही थी। वो गेट पे खड़े होके तो किसी ने ये अफवाह फैला दी, झूठी जानकारी दे दी कि वो बच्चा चोरी करने आई थी, बच्चा चोर है। ये बिल्कुल असत्य है। इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। जिसकी तस्दीक की गई तो उस महिला के बच्चों को ही बुलाया गया, उनसे पूछा गया, उसने बताया कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मैं आपके माध्यम से सभी समस्त लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जब तक की घटना की पुष्टि ना हो, जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, बिना किसी आधार के इस प्रकार की बातें फैलाना बिल्कुल गलत है। यदि कोई इस प्रकार की अनर्गल बातें फैलाता है, अफवाह फैलाना, तो उसको भी नोटिस देके उससे स्पष्टीकरण दिया जाए। जिले के जामई रेंज अंतर्गत चुगनी चौगान क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कराए गए गड्ढा खुदाई कार्य का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार 24 मजदूरों ने 17,000 गड्ढों की खुदाई का कार्य 20 दिनों में पूरा किया। प्रति गड्ढा 18 रुपए के हिसाब से लगभग 3,06,000 रुपए और मजदूरी मद की राशि मिलाकर कुल भुगतान बकाया बताया जा रहा है। श्रमिकों का आरोप है कि कार्य पूर्ण हुए 2 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उन्हें मेहनताना नहीं मिला। पैसे के लिए आए 47,000, 3,17,000। हम लोग काम किए थे फॉरेस्ट विभाग में चुगनी चौगान गांव में जामई रेंज, तो हमारा भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और कॉल करने पर बोलते हैं कि नहीं मिलेगा, तुमको जो करना है तो कर लो। टोटल हमारा पेमेंट हो रहा है 3,17,000, जिसमें से बाजार खर्च के तौर पे 47,000 रुपये टोटल मिला। जिले के हरवई विकासखंड अंतर्गत ग्राम अडोल के ग्रामीणों ने जल स्रोत की गंभीर समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में सिंचाई के अभाव में फसलें प्रभावित हो रही हैं और किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, तालाब बनाओ, तालाब बनाओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
और पानी की तो मैं पूरी समस्या, तालाब नहीं है तो हम सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें पानी के लिए, फसल के लिए। तो तालाब हर्री विकास खंड आता है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि से अवगत नहीं करवाया। सरपंच साहब भी है ना, साथ में शिकायत की है आपने इसकी और पहले? सरपंच साहब भी है। शिकायत कहाँ की इसके पहले? जनपद में किए थे। छिंदवाड़ा में जनसुनवाई के दौरान ग्राम राजा खो के ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर चौथी बार शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बताया कि ढाणा स्थित खसरा नंबर 133 की जमीन पर कब्जा कर फसल बोई गई है, बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पंचायत का प्रस्ताव लंबित रहने से भी ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्होंने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। जनसुनवाई में कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए हुए थे, जे मिलाकर चौथी बार हम जो है यहाँ जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय के समक्ष जो है आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं। हमारे ग्राम पंचायत राजाखो के ग्राम राजाखो ढाना में आबादी घोषित करने के लिए 1 वर्ष पूर्व 27/2/2025 को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर यहाँ प्रस्तुत किया गया तहसीलदार महोदय के समक्ष, जिसमें आज दिनांक तक किसी प्रकार की आबादी घोषित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी मांग कलेक्टर साहब से है कि हमारे पूर्व में दिए गए आवेदनों की जांच कर एवं आबादी घोषित करने का जो प्रस्ताव जमा किया गया है उसमें आबादी घोषित कर ग्रामीणों के हित में निर्णय ले। छिंदवाड़ा स्थित FDDI परिसर में इंटर कैंपस खेल प्रतियोगिता आरोहण 2026 का शुभारंभ उत्साह जोश के साथ हुआ। कार्यक्रम में राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर इंद्र प्रसाद त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। देश भर के 12 कैंपस से आए खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर अतिथियों को सलामी दी। पहले दिन 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ की स्पर्धाएं आयोजित की गई, जिनके फाइनल मुकाबले अगले दिन होंगे। खेल महोत्सव के आयोजन से परिसर में उत्साह जैसा माहौल देखने को मिला। राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में योग और ध्यान की प्रासंगिकता विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर इंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने योग को तनावपूर्ण जीवन में आवश्यक बताया। कार्यशाला में प्रदेश भर से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की जिला इकाई छिंदवाड़ा द्वारा आजीवन सदस्यों का सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विवेक बंटी साहू उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि छिंदवाड़ा का वैश्य भवन पूरे प्रदेश में सबसे भव्य बनाया जाएगा। कार्यक्रम में वैश्य भवन की भूमि क्रय और भावी योजनाओं की जानकारी दी गई है। समारोह में समाज के विभिन्न प्रतिभाओं और संरक्षकों को सम्मानित किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।